गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। फाइंड द सॉल्यूशन एंड फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज गिवन बाय दिस मैट्रिक्स। अब हम नए मेथड से कर रहे हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये आपने किया, इसको सॉल्व किया। यहाँ से आपके पास जो है लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ चुकी है, लैम्डा इज इक्वल टू 6 और लैम्डा इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो वैल्यूज़ आती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं। दो आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। अब हम क्या करेंगे, इन आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। दो वैल्यूज़ है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने x1 x2 क्या ले लिया, आइगन वेक्टर ले लिया। ठीक है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6 के कॉरस्पॉन्डिंग भी यही लेंगे, और लैम्डा टू इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हम यही लेंगे। ये वही मेथड है जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं ग्रेजुएशन में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगी इक्वेशन, a माइनस 6e x इज इक्वल टू 0। ए आपको मैट्रिक्स की बनी है 6e का मतलब क्या हो गया, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है, और x क्या है आपके पास, x1 x2। यही है, आपने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से दो इक्वेशंस आ गई। आपने चेक किया कि अगर x1 को 4 पुट करें और x2 को 1 पुट करें, तो दोनों केस में क्या हो रहा है, कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब आइगन वेक्टर यानी कि x1 और x2 क्या बन गया, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 एंड 1। इसी तरीके से हम आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 निकालेंगे, तो वो क्या बनेगा, a माइनस 6e, सॉरी a माइनस ई होता क्या है, a माइनस लैम्डा ई इंटू एक्स होता है ना। अब लैम्डा का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया, आपके पास इक्वेशन आ गई। वो इक्वेशन क्या है, दोनों केसेस में क्या आएगी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन चूज x1 को 1 ले लो, x2 को क्या ले लो, -1। आप x1 को -1 और x2 को 1 भी ले सकते हैं, तो ये तब भी सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास आइगन वेक्टर आया वो क्या है, 1 एंड -1। हमें पता है ये जो दोनों आइगन वेक्टर्स आए हैं ये क्या है, Li है, तो इनके सॉल्यूशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, e रेज टू पावर लैम्डा 1t x1 x2 एंड e रेज टू पावर लैम्डा 2t x1 x2। तो ये आपने वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने फंडामेंटल मैट्रिक्स निकाली, तो वो क्या आ जाएगी, 5/t इज इक्वल टू, बेसिकली क्या किया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया है। फर्स्ट क्या आ जाएगी, 4e रेज टू पावर 60, फिर आ जाएगा e रेज टू पावर 60, फिर e रेज टू पावर t, e रेज टू पावर -t। तो सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। फिर अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। नेक्स्ट देखो क्या है, 3/3 मैट्रिक्स की तरफ चल रहे हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साथ में e रेज टू पावर t। डिटरमाइन e रेज टू पावर t एंड अ फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम दिस। ये दो क्वेश्चंस हैं आपके पास, मैं आपको एक पार्ट करा रही हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम लाइंस पे चलेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या किया, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, ये क्यूबिक इक्वेशन थी, आपने इसके रूट्स निकाले। आप छोटी क्लासेस में करके आए हुए हैं, जब क्यूबिक इक्वेशन होती है तो हम किस तरीके से रूट्स निकालते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 1 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, चाहे आप इसको सिंथेटिक डिवीजन से करो चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, आपके पास तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये देखिए आपके पास तीन वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1, -1 एंड -3। तो ये आइगन वैल्यूज़ होगी। आपने लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डिफाइन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो क्योंकि तीन वैल्यूज़ हैं, आइगन वेक्टर इस फॉर्म का होगा x1 x2 x3। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। ये आपने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाली। आपने चेक किया कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x2 और x3 क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये एक ओनली केस है जो इन इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में हमने लेट क्या कर लिया, x1 क्या ले लिया, 1 ले लिया, क्योंकि x1 का कोई रोल नहीं था तो 1 ही ले लिया, सिंस x1 इज आर्बिट्ररी। तो आइगन वेक्टर क्या था यहाँ पे, x1 x2 x3 था, तो x1 1, x2 0, x3 0।
अब हम क्या करेंगे, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यही सेम रहेगा। आपने इक्वेशन यहाँ ये इक्वेशन हो गई, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया आपने। यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँच गए, 3 इक्वेशंस हम लोगों की दोबारा से आ चुकी हैं। अब जो आपकी ये वाली इक्वेशन है दूसरी वाली, तो यहाँ से आप x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। x3 क्या आ जाएगा आपके पास, 3x2 आ जाएगा। x3 क्या आ जाएगा, 3x2, मतलब दोनों सेम ही तो है आपके पास। x3 क्या आ जाएगा आपके पास, 3x2 आ जाएगा। आपने ऊपर पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x2। देखो x1 आ गया इन टर्म्स ऑफ x2, x2 जो x3 है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ x2। मतलब जब तक x2 नहीं आएगा ना आप x1 निकाल सकते हो ना x3 निकाल सकते हो। तो हमने सपोज कर लिया कि x2 को क्या पुट कर रहे हैं हम, 1 पुट कर रहे हैं, तो x1 भी आ गया और आपके पास x3 भी आ गया। तो आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 क्या बना, 11/2 1 3। अभी तो हम आइगन वेक्टर्स ही फाइंड आउट कर रहे हैं। अब तीसरी वैल्यू क्या है आपके पास, लैम्डा 3 इज इक्वल टू -3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने इक्वेशन निकाली, यहाँ तक आप आ जाएंगे। सेम स्टेप करते हुए आपने आइगन वेक्टर निकाल लिया इसके कॉरस्पॉन्डिंग। सिंस द आइगन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब LI होती है, देयरफॉर फंडामेंटल मैट्रिक्स वही सेम मेथड है। 5 1 5 2 5 3 निकाला, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपने फंडामेंटल मैट्रिक्स निकाली। फिर आपने जनरल सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया। अल्फा बीटा गामा क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अभी तो हमारा एक पार्ट खत्म हुआ है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, e⁻t की फॉर्म में भी निकालना है। अब देखो क्योंकि ये LI है तीनों वेक्टर्स 5 1 5 2 5 3, तो ये क्या करेंगे, अब बेसिस फॉर्म करेंगे सॉल्यूशन का। तो e⁻ will correspond to the solution of initial value problem this x1 0 क्या ले लिया आपने, e1, x2 0 क्या ले लिया, e2, x3 0 क्या ले लिया आपने, e3। e1 e2 e3 क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। Hence to find x1t we shall express e1 as linear combination of आइगन वेक्टर। तो यही तो कह रहे हैं, ये 5 1 5 2 5 3 क्या करेगा, सॉल्यूशन का बेसिस फॉर्म करेगा। तो हम वही करें, E1 को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपने ये कर दिया, ठीक है। आपने चेक किया, सॉल्व किया, आपके पास बीटा 0 आ गया, गामा 0 आ गया, अल्फा 1 आ गया। तो x1t क्या आया आपके पास, e⁻t 1 0 0, ठीक है ना। e⁻ क्या होता है, λ1t, और λ1 क्या आपके पास -1। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। फिर हमने e2 के लिए किया 0 1 0, इसी तरीके से उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया। 3 इक्वेशंस आई वहाँ से आपके पास, आपने सिंप्लीफाई की 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स, आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। और यही वैल्यूज़ आपने वापस इसी लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट की, तो वहाँ से आप लोगों के पास x2t आ गया। ऐसे ही आपने x3t निकाला, e3 से लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया। 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं, वही 3 इक्वेशंस को दोबारा से यहाँ पे पुट किया, तो आपके पास क्या आ गया, x3t आ गई। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ 2 लिखा होता है, यहाँ 8 आएगा, तो आप लोग करेक्ट कर लेना। तो हेंस e⁻t ये बेसिकली क्या होगा, x1 x2 x3 वेयर x1 x2 x3 आर डिटरमाइंड बाय अबव 3 इक्वेशंस। बस यही करना है और तो कुछ नहीं करना, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। और जो इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग जो है खुद ट्राई करेंगे। और एक और बात, और इसी के साथ आपका जो है सेक्शन नंबर 3 भी ओवर होता है। थैंक यू सो मच बच्चा।